बुलाना चाहूंगा सर, प्लीज आप आइए और थोड़ा मार्गदर्शन दिखाइए सर। धन्यवाद। सॉरी, धन्यवाद इफ्तार सर। और रक्षा मैम के लिए तो हमें सबको वहीं से बैठ के बहुत उत्साह के साथ डिजिटल फिजिकल तालियों से बहुत सम्मान करना चाहिए। और हम सबसे ये भी निवेदन करेंगे, इसको 3-4 बार देखना वापस इस सेशन को। क्या अमेजिंग सेशन था। 3-4 बार आप देखोगे ना तो न्यूट्रिशन ठीक है, इनका 15 करोड़ तक है टारगेट, हमारा पूरे भारत का है। और जितने भी हमारे साथी गुरुकुल में आते हैं और हम बिल्कुल पूरे भारत को स्वस्थ करेंगे और ना केवल प्रोडक्ट से, विचारों से, संस्कारों से। आज एक शपथ ले सकते हैं आप, और लेना भी चाहिए। जैसे ये जो दिसंबर है ना, ये दिसंबर तो अगले साल भी आएगा, लेकिन अब 2024 का नहीं आएगा। 2024 का ये आखिरी दिसंबर है। तो हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से, वैसे तो हमारे यहाँ नया साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, लेकिन एक परंपरा है जो हमने कुछ पश्चिमी देशों से सीख ली, 31 दिसंबर। तो ठीक है, चल रही है, चलने दो। हमें भी कुछ ऐतिहासिक करना है दिसंबर के 2024 को। जैसे आप अभी देखोगे 12 बजे के बाद पटाखे फूटने शुरू होंगे। सब कहेंगे नए साल में हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? इस अभियान वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम गुरुकुल वाले लोग क्या कर सकते हैं? हमें इतना ग्रोथ दिखाना है इस मंथ, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन साथ है, गामा साथ है, ईसोल साथ है, तीन तीन पावरफुल चीज हमारे साथ है। तो आपके अभी से, जैसे आप भी अपनी जो आपके बने हुए हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसमें भी आप फोटो भेजते हो ना, जब 1 तारीख को कोई डायमंड क्लब करता है, फिर उसके नीचे से कोई पटाखा भी छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं डिजिटल में। तो आप अपने ग्रोथ पे, कि हर रोज ये इतना ग्रोथ ले रहा है, उसके नीचे से फुलझड़ी छोड़े। तो आप इस महीने को किस तरह मनाएं? और ये तब हो सकता है, कल भी रेस्पेक्टेड टीसी सर ने एक बात कही थी और हम फिर कहना चाहते हैं, अभी रक्षा मैम ने भी इस बात को कहा, हमारा भाव क्या होना चाहिए। थोड़ा आज इसको समझते हैं, भाव किस तरह का होना चाहिए। आप कभी भारत के बाहर जाओ और आपको भारत का व्यक्ति मिल जाए, जबकि आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझते, तो आपको क्या लगता है? मेरे परिवार का व्यक्ति मिल गया। इस भावना के साथ अगर हम इस अभियान को करेंगे, जैसे आप देखते हो ना, कभी आप डिस्कवरी चैनल या टीवी पे देखना, जब एक भैंसों का झुंड निकलता है ना, जिसमें कई हजार भैंसें होती हैं, और एक शेर झाड़ी में छुप के इस विचार में रहता है कि मैं इसमें से आज को अपना भोजन बनाऊंगा। जैसे आज भारत में उसी तरह बीमारियां हर तरफ से दिख रही हैं, और सबसे ज्यादा अगर चैलेंज है बीमारियों का, भारत उसका एक हब बना हुआ है, एक तरह से हब बना हुआ है। तो उसमें जो कमजोर भैंस दिखती है ना, उसको वो पकड़ लेता है। आज हर कमजोर आदमी को बीमारियां पकड़ रही हैं भारत में। पकड़ने के बाद देखना, बाकी भैंसें जो है ना, तितर बितर हो जाती हैं, भाग जाती हैं, क्योंकि शेर से तो सब डरते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद लगभग 30-35 भैंस रुकती है। रुकने के बाद वो आपस में विचार करती हैं, देखो पकड़ तो लिया, लेकिन अपने परिवार का तो नहीं है, पर अपने समाज का तो है। भाई वो हजारों लाखों भैंसें हैं, तो सब एक परिवार की नहीं है, लेकिन एक समाज की तो है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं, हो सकता है एक परिवार से तो नहीं है, लेकिन हैं तो हम सब भारतवासी। तो उनमें से 30-35 भैंसें विचार करती हैं, नहीं हमें इसको छुड़ाना चाहिए,
आज ये कमजोर है, परेशान है, ठीक है, आज इसका समय खराब है, पकड़ लिया। और देखना वो वापस आती है, और उसमें कई बार हम तो बहुत प्रैक्टिकल इन चीजों को सर्च करते हैं। आप देखना कभी उस सीन को, चारों तरफ से वो घेरा बनाती है, और एक ऐसा भी समय आता है कि कुछ तो शेर के अंदर सिंह ही डाल देती है भैंस, और उसको उछालते उछालते मार भी देती है। नहीं होता तो शेर जब देख लेता है ये 30-35 आ चुकी हैं, तो वो वहां से भाग जाता है, और वो बहुत खुश होती है कि आज आपने मेरे को एक नया जीवन दे दिया। ये अभियान उसी भाव से करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे साथ है, सब है, न्यूट्रिशन है, गामा है, चीसोल है, लेकिन अब हमारा भाव आरसीएम परिवार का कोई भी व्यक्ति दिखता है ना, उस तरह का भाव होना चाहिए कि इसको नहीं, हमें पूरे देश को आगे बढ़ाना है। और आज का सेशन तो बहुत अमेजिंग, हमें तो बहुत आनंद आया रियल में। हालांकि गुरुकुल में तो बैठ के वैसे ही आनंद आता है। तो आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे कोर रेस्पेक्टेड लीडर भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार अगर कंफर्टेबल इफ्तार सर एक बार हैंड लो करेंगे, फिर हम बुलाएंगे इन सबको भी, इनसे भी एक बार लो कर दें ताकि हम देख। हाँ, धन्यवाद सर। मुकेश जी सर है सर। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि दिनेश चौधरी को जो आप सुनते हो ना, वो इस अभियान के हमारे गुरु हैं। जब हम पहला प्रोग्राम हमने 2002 में रतलाम में अटेंड किया था, और उन्हीं की देन है, और थोड़ा उनका बिजी शेड्यूल रहता है। 14 अगस्त को उनके ही श्रीमुख से निकला था कि जो लोग सुबह उठ सकते हैं उनको गुरुकुल में जाना चाहिए, और गुरु भी है, उनका आदेश रहा और एक शिक्षा मिली, और वहीं से बस ये अभियान चालू हुआ। तो वो गुरु हैं हमारे। तो एक बार बहुत सम्मान के साथ एक बार हम डिजिटल फिजिकल वालियों के बीच हम इनवाइट करेंगे रेस्पेक्टेड मुकेश कोठारी सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। और निश्चित रूप से अभी रक्षा मैम ने जो बात बताई है, और कितने कितने आसान शब्दों में कितनी बड़ी बड़ी और गहरी बातें कर ली है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 50% जो आबादी है महिलाओं की, और 50% जो आबादी महिलाओं की है, उसमें से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 50% है। लेकिन मजे की बात है कि उन 50% आबादी में से 40 साल से नीचे की जितनी भी आबादी है, उसमें से 50% लेडीज जो है किसी न किसी एनीमिया की शिकार है। और ये तब आज पूरी दुनिया के अगर किसी भी डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पर 100% लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और हिंदुस्तान अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पर 50% आबादी लेडीज की है। और जब तक ये 50% आबादी को हम सीधी रेखा में नहीं लाएंगे, यानी उनको मुख्य सूत्र में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनना का जो सपना है वो अधूरा रहने वाला है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी कितनी ही जो सेमिनार है या मीटिंग्स है उसके अंदर मैं इस बात को रखता हूँ कि हिंदुस्तान की इन महिलाओं को हमें मेन रूप में लाना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। और आज रक्षा मैम ने 10 चीजों के बारे में बात की, और आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी घर में लेडीज है 40 साल से नीचे की है, और इन 10 चीजों में से कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो मैंने तो अब तक ऐसा देखा नहीं है। 1-2%, 5% मान लीजिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 85-95% लोगों को कोई ना कोई चैलेंज है। तो रक्षा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, मजा आ गया पूरा। हालांकि हर चीज रिमाइंड होती है, जब 2 बार हम 3 बार 4 बार सुनते हैं तो सबकॉन्शियस मन में हमारे बैठती है, और फिर वो हमारे जबान से निकलती है। तो रक्षा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि अगर जीवन में ग्रोथ करनी है, देखो ग्रोथ हर जगह करते हैं, आदरणीय रेस्पेक्टेड टीसी सेवड़ा जी सर और दिनेश सर बार बार ग्रोथ के ऊपर आपको बात करते हैं। ग्रोथ ही जीवन है। जिस दिन जहां पर भी ग्रोथ रुकती है, वहां पर यूं समझ लीजिए आपका एंड होना फाइनल है, खत्म है। इसलिए ग्रोथ लाइफ टाइम हमें करनी है, और ग्रोथ अगर हम लाइफ टाइम करेंगे तो वो तभी कर पाएंगे हम कितना भी सीख जाएं। आप गुरुकुल में आ जाइए, आप और भी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में आ जाइए, लेकिन उस ग्रोथ को जब तक हम
जो मीटिंग को एग्जीक्यूट, ज्ञान को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप सारा ज्ञान लें, और ज्ञान लेने के बाद फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। और आप एक फॉर्मूला नोट कीजिए कि अगर आप 30 दिन फील्ड में जाते हैं, और 30 दिन फील्ड में जाकर क्या करना है, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी की जब आप मीटिंग लें, और उस मीटिंग को आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी आवाज आ रही थी, डिस्टर्बेंस, इसलिए मैंने रोका। तो अगर हम क्या काम करें, सिंपल, कि अगर हम रोज फील्ड में जाएं, और फील्ड में जाने के बाद कुछ छोटे छोटे काम करें। पहला, आपका जो चमत्कारिक जो किट आपने बनाई है, प्रोडक्ट के जो कंपैरिजन की किट बनाई है, उस किट को ले जाकर आप लोगों के पास जाइए। दूसरा, प्रचार अभियान का और आदरणीय किरण बेदी जी का वीडियो बताइए, और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिए। जब आप बात करते हैं ना, तो आपको कोई न कोई प्रति उत्तर में प्रश्न मिलता ही है, और जब उन प्रश्नों को आप उत्तर को हल करेंगे, तो वहीं से आपको बहुत सारा, यूं कहे कि व्यापार मिलना चालू होगा, लोगों की सेवा का मौका आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक आइटम भी नहीं बेचना आता है, तो भी जो दिखता है वो बिकता है। आप 50 किलो केले लीजिए और गांव के किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, आपको एक भी नहीं बेचना आता तो भी बिक जाएंगे। इसका मतलब है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, तो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उनके उत्तर देते हैं। जिन उत्तरों का आपको पता नहीं है, उनकी फिर आप तैयारी करते हैं, फिर फील्ड में जाते हैं, फिर लोग मिलते हैं, फिर कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो आपको पता नहीं है, फिर उसकी तैयारी करते हैं। और जब ये काम आप कंटिन्यू करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि जिसकी तरफ भी आप उंगली करते हैं, वो आदमी आपका अपना हो जाता है। आज जितने भी कोर लीडर हैं, या जितने भी राइजिंग कोर हैं, या जो भी टेक्निकल अचीवर हैं, ये क्या है, लगातार फील्ड में जाने का नतीजा है। हमारे जैसे आदमी कोई बोल सकते थे क्या? आपको आश्चर्य होगा कि टीसी सर, रेस्पेक्टेड टीसी सर, हमारे को शुरुआती दौर याद है जब इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, तो किसी भी बोलना नहीं आता था, ना मुझे बोलना आता था, ना टीसी सर को बोलना आता था, ना हिंदुस्तान के किसी लीडर को बोलना नहीं आता था। और हमने शुरुआत की तो हम प्रैक्टिस करते थे। आपको आश्चर्य होगा कि प्रैक्टिस करते थे कि हम एक सेमिनार लेंगे तो उसके अंदर हम कैसे बोलेंगे। तो टीसी सर के बारे में बता दूं कि मैं पहली मीटिंग में अजमेर में गया, तो मेरे हिसाब से वो 10 मिनट भी, 5 मिनट भी नहीं बोल पाए थे, है ना, और मैं तो 1 मिनट भी बोल नहीं पाया था। लेकिन लगातार नतीजा क्या होता है, जब हम लगातार हम किसी से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो हमारी वोकेबुलरी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे शब्दकोश बढ़ते हैं, और जब जानकारी बढ़ती है तो वो अपने आप जबान से निकलना चालू होती है। तो सिर्फ एक फॉर्मूला कीजिए, 30 दिन 30 मिनिमम मीटिंग। अगर आप पार्ट टाइम है, 30 दिन 30 मिनिमम मीटिंग, और 3 फोटो एक मीटिंग के खींचने हैं, जिसमें प्रचार प्रसार वीडियो बताते हुए, प्रोडक्ट का डेमो करते हुए, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए, और एक ग्रुप फोटो लीजिए। 30 दिन में 30 फोटो निकालिए, आप एक ही महीने में ग्रोथ होते हुए नजर आएंगे। यानी फील्ड में जाते ही आपको ये ग्रोथ मिलने वाली है। तो मैं निश्चित रूप से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये साल गोल्डन जुबली ईयर है। टीसी सर ने जो 5 बातें बताई है, चाहे वो प्रेम सद्भाव की हो, चाहे आरसीएम की सही पहचान की हो, निरंतर ग्रोथ की हो, जो भी 5 बातें बताई है, उस पर काम करते हुए हिंदुस्तान को इस बार हम सोने की चिड़िया की राह पे रख देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, और निश्चित रूप से हिंदुस्तान की टॉप कंपनी बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। और इस साल इसकी रूपरेखा रहेगी। 25वां गोल्डन जुबली ईयर है, और अब तक का ऐसा धमाका इस बार हम करने जा रहे हैं जो पृथ्वी पर कभी भी किसी एक अभियान के थ्रू नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू दिनेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेस्पेक्टेड कोठारी सर को, और बहुत अच्छी आज हमें जानकारी दी। और जो अभी कोठारी सर ने कहा ना, सर ने 1 महीने पहले ये हमारे साथ काउंसलिंग की थी 30 दिन का फील्ड में निकलने का, और सर उसके अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल जो आपने फार्मूला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सीनियर कोर लीडर मंजीत सर भी हैं। प्लीज सर, वेलकम। मंजीत सर कंफर्टेबल है तो? थैंक यू सर, और सभी साथियों को जय आरसीएम।
बाकी बातें तो आदरणीय दिनेश सर और कोठारी सर बता ही चुके हैं। साथ में रक्षा मैम को भी शानदार तरीके से न्यूट्रीचर विवरण बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आरसीएम का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और उसमें भी जो स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण, यहाँ दो काम हो जाता है न्यूट्रीचर विवरण पे काम करने से। मैं सारे साथियों को एक ही बात बताऊंगा कि देखिए, ज्ञान तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस ज्ञान का इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे। तो जो भी आपने अभी तक सीखा अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, गुरुकुल में आके, किताबों से, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। ये मंजिल से, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आप अपने जिंदगी में उतना ही ग्रो करेंगे जितना आप जानते हैं। यदि उदाहरण स्वरूप बोलूं तो देखिए, हम यदि बैंकों का उदाहरण ले तो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और एक बैंक में मैनेजर भी होते हैं। दोनों उतना ही घंटा काम करते हैं, लेकिन मैनेजर का पे आउट ज्यादा होता है, सिक्योरिटी गार्ड का कम होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा होता है नॉलेज की वजह से। तो आप अपनी लाइफ में क्या बनेंगे, ये एक तो आपका स्किल तय करेगा, आपका मेहनत तय करेगा, आपकी ईमानदारी तय करेगी, और आप जो स्किल टाइम टू टाइम डेवलप करते जा रहे हैं हमारे गुरुकुल में आके, उसको किस तरह से अपने जीवन में, अपने टीम में, अपने समाज में इस चीज को लागू करते हैं, ये बहुत मायने रखेगा आगे चल के। आज देखिए, बहुत सारे व्यक्ति को बहुत सारा साल लग जाता है। हम लोग भी सिस्टम में लगभग 19 साल तो मेरा हो ही गया। तो इतना साल क्यों लगा? क्योंकि इतना साल अपने आप को अपग्रेड करने में लग गया। आप जितना जल्दी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जितना जल्दी इन चीजों को मानेंगे, जितना जल्दी इन चीजों को अपने बिजनेस ये अभियान में लाएंगे, उतना ही शानदार रिजल्ट आपके पास आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मंजीत सर। और हमारे जो कोर लीडर हैं, ये टाइम का थोड़ा सा इनके पास चैलेंज रहता है। बस सर, इसी तरह आप मार्गदर्शन हमें बीच बीच में अगर इस हमारे गुरुकुल में देते रहेंगे, बस इतना ही चाहिए, क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं, टाइमिंग का चैलेंज है। और बहुत बहुत धन्यवाद रेस्पेक्टेड कोठारी सर और हमारे सीनियर कोर मंजीत सर को। समय भी हो चुका है, हमारे यहाँ सिस्टम की एक मर्यादा है और हमारे 2 कोर लीडर हैं, लेकिन हम अगली बार बात करेंगे। साबुद्दीन सर और कमलेश सर, वो लगभग डेली गुरुकुल में रहते हैं। और अब हम इफ्तार सर के पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का सेशन तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है, और रेस्पेक्टेड मुकेश सर और मंजीत सर आके और भी 4 शब्द लगा दिए, और दिनेश सर ने जो बताया है, इस सेशन को फिर सुनिए, और इतना बेहतरीन ट्रेनिंग जो हुआ है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए सर इजाजत दीजिए। थैंक यू सर। ओके, जय जय श्री